झाइयों को ठीक करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स भी खा रही थी, अच्छी डाइट भी ले रही थी और अच्छा स्किन केयर भी कर रही थी, लेकिन झाइयाँ मेरी जा ही नहीं रही थी क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि मेरे अंदर विटामिन B12 की कमी है और विटामिन D3 की कमी है। ये दोनों ऐसे विटामिन्स हैं कि अगर आपके अंदर इनकी डेफिशिएंसी है तो आपकी झाइयाँ कभी भी ठीक नहीं हो सकती है, आपके चेहरे का कालापन, डार्क स्पॉट्स कभी भी ठीक नहीं होंगे। मुझे किसी ने सजेस्ट करा कि तुम विटामिन B12 का एक टेस्ट करा लो और विटामिन D3 का टेस्ट करा लो, हो सकता है तुम्हारे अंदर इसकी कमी हो जिसकी वजह से झाइयाँ ठीक नहीं हो रही हैं। मैं तब भी सोच रही थी कि इनकी वजह से भी झाइयाँ ठीक नहीं हो रही है। तो जब मैंने टेस्ट कराया तो मेरे अंदर विटामिन B12 की कमी भी आई थी और विटामिन D3 की कमी बहुत ज़्यादा आई थी। जब मैंने इनके विटामिन D3 का मैंने सप्लीमेंट लेना शुरू करा और विटामिन B12 को मैंने नेचुरली लेना शुरू करा, इससे ये हुआ कि मेरी जो झाइयाँ थी बहुत जल्दी ठीक होना शुरू हो गई, मेरे चेहरे पर ग्लो बहुत जल्दी आने लगा, मेरी स्किन बहुत जल्दी हील होने लगी थी। मैं जो खा रही थी, मैं जो लगा रही थी, फिर वो मेरी स्किन को लग रहा था। तो आज मैं इन्हीं सब के बारे में बात करूंगी कि किस तरह से मैंने नेचुरली विटामिन B12 की कमी को पूरा करा और विटामिन D3 की कमी को पूरा करा, क्योंकि विटामिन D3 का भी अगर हम सप्लीमेंट लेते हैं तो 1 महीना या 3 महीने लगातार लेते हैं, उसके बाद हमें कुछ दिन का, कुछ महीनों का गैप देना पड़ता है और लगातार हम नहीं ले सकते हैं। तो इस बीच में किस तरह से नेचुरली अपनी बॉडी को विटामिन D3 देती हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा इंट्रो दे देती हूँ। मैं रुबीना हूँ, मैं यहाँ पर घरेलू नुस्खे शेयर करती हूँ, ब्यूटी, हेयर केयर और स्किन केयर से रिलेटेड बात करती हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियोस पसंद आती है तो लाइक शेयर जरूर करा करिए। एक्सरसाइज वगैरह सब कुछ कर रही थी लेकिन झाइयाँ मेरी नहीं जा रही थी, जैसा कि आप लोग भी बोलते हो कि हम सब कुछ कर रहे हैं लेकिन झाइयाँ नहीं जा रही हैं। मैंने कभी भी विटामिन B12 का सप्लीमेंट नहीं लिया, विटामिन D3 का मैं सप्लीमेंट लेती हूँ जैसा कि मैं आपको बताया। इस बीच मैं कैसे घर के खाने से विटामिन D3 की कमी को पूरा करती हूँ और विटामिन B12 की कमी को पूरा करती हूँ, क्योंकि विटामिन B12 को मैंने कभी भी सप्लीमेंट के रूप में नहीं खाया है, उसे मैंने घर के खाने से ही खाया है। और जब मैंने विटामिन B12 की कमी को पूरा करा तब मेरी झाइयाँ पूरी तरह से ठीक हुई हैं। विटामिन B12 और विटामिन D3 कैसे विटामिन है, अगर आपके अंदर इन चीज़ों की कमी होती है तो आपकी जो बॉडी है हीलिंग मोड पर नहीं आ पाती है, चाहे वो स्किन के लिए हो चाहे बॉडी पार्ट्स के लिए हो। आपके ऑर्गन्स ठीक से काम नहीं करते अगर विटामिन B12 की आपके अंदर कमी आती है या फिर विटामिन D3 की कमी आती है। चलिए अब बात करते हैं कि विटामिन D3 की कमी को पूरा कैसे कर सकते हैं नेचुरली। कैल्शियम, आयरन, फॉस्फोरस और जिंक, इनके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है विटामिन D3। जब आपके अंदर विटामिन D3 होगा ही नहीं, कम होगा, तो फिर इन सारे विटामिन का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा और आपकी स्किन हील नहीं होगी। स्किन ही नहीं, जब हमारे अंदर विटामिन D3 की कमी आती है तो हमें बहुत ज़्यादा थकान महसूस होने लगती है, हमारे कंधों में, हमारे जोड़ों में दर्द रहने लगता है, हमारे बाल झड़ने लगते हैं, हमारे नेल्स टूटने लगते हैं और हमारी स्किन भी खराब होने लगती है। जल्दी जल्दी हम बीमार होने लगते हैं क्योंकि हमारी बॉडी हीलिंग मोड पर नहीं होती है। विटामिन डी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट विटामिन है और बॉडी के काफ़ी सारे पार्ट्स को इफेक्ट करता है। बहुत ज़्यादा साइंस में नहीं जाते हैं, चलिए बात करते हैं कि आप इसे किस तरह से नेचुरली ले सकते हो और मैं किस तरह से लेती हूँ। आपने सफ़ेद मूसली के बारे में सुना होगा। सफ़ेद मूसली आपको किसी भी आयुर्वेद की दुकान पर मिल जाएगी, आजकल ऑनलाइन सब कुछ मिल जाता है। सफ़ेद मूसली की पहचान है कि बहुत छोटे छोटे आपको ये स्टेम टाइप के दिखेंगे और इसको जब आप तोड़ोगे ना तो कट की आवाज़ आएगी, जिसमें कट की आवाज़ नहीं आएगी वो बिल्कुल प्योर नहीं होगा। सफ़ेद मूसली साबुत ही लेकर के आना है, पाउडर फॉर्म में नहीं लेकर के आना है और घर पर इसे बिल्कुल पूरी तरह से आपने इसको पीस लेना है। इस पाउडर को आपने आधा चम्मच लेना है और 4 चम्मच आपने लेनी है दही। इसे आप कभी भी कंज्यूम कर सकते हो, नाश्ते के बाद कंज्यूम कर सकते हो, खाने के बाद कंज्यूम कर सकते हो, डिनर के बाद कंज्यूम कर सकते हो। बहुत ही अच्छा सोर्स है विटामिन D3 का, आपके अंदर नेचुरली विटामिन D3 की कमी को ये पूरा करता है। विटामिन D3 के लिए आप कौन कौन से फ्रूट्स ले सकते हो, आप केला ले सकते हो, पपाया ले सकते हो, अमरूद ले सकते हो। आपको संतरा जरूर लेना चाहिए क्योंकि अगर आप विटामिन D3 खा रहे हो तो एब्जॉर्प्शन के लिए उसके लिए सिट्रस फ्रूट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए आपको संतरा, आंवला जरूर खाना पड़ेगा, तभी इसका एब्जॉर्प्शन होगा, वरना आपका खाना बेकार। नट्स में आप बादाम ले सकते हो, काजू ले सकते हो, पंपकिन सीड्स ले सकते हो। चलिए बात करते हैं विटामिन B12 के बारे में। आपका मूड स्विंग्स होने लगेंगे, आपको डिप्रेशन होने लगेगा, आप छोटी छोटी बातों को सोचने लगोगे, छोटी छोटी बात पर आपको गुस्सा आने लगेगा, आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, आपको बहुत जल्दी थकान भी होगी, आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ेंगे,
आपके नेल्स बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगेंगे और आपकी स्किन काली और पीली पड़ने लगेगी। तो विटामिन B12 की कमी से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है हमारी स्किन, हमारी बॉडी, हमारे हेयर, हमारे नेल्स। तो विटामिन B12 की कमी को पूरा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विटामिन B12 इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बॉडी के लिए, हमारे DNA बनने में हेल्प करता है विटामिन B12। ब्रेन और नसों के लिए भी ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है B12 का होना। अगर आपके अंदर B12 की कमी है तो आपके अंदर नसों की भी प्रॉब्लम देखी जाएगी, आपका ब्रेन ठीक से काम नहीं करेगा, आप बार बार चीज़ों को भूलने लगोगे। इसकी कमी से आयरन लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, जिससे चेहरा काला पड़ जाता है और चेहरा कभी कभी पीला भी पड़ जाता है। तो जब हमारी झाइयाँ काली हो जाती है, सबसे बड़ी जो वजह है विटामिन B12 की है। विटामिन B12 की कमी ज़्यादातर वेजिटेरियन में देखी जाती है, लेकिन मैं तो नॉन वेजिटेरियन हूँ, मेरे अंदर भी विटामिन B12 की कमी आई थी, क्योंकि विटामिन B12 को हम बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझते हैं। बहुत कम अवेयरनेस थी विटामिन B12 के बारे में। ये अब आती जा रही है कि विटामिन B12 भी एक विटामिन है जिसे हमें लेना चाहिए, और इसे तो हम नेचुरली बहुत अच्छे से ले सकते हैं। वेजिटेरियन भी ले सकते हैं और नॉन वेजिटेरियन भी ले सकते हैं। एक ग्रीन सैलेड बताऊंगी जो आपके विटामिन B12 की कमी को पूरा करेगा। आपने क्या करना है, थोड़ा सा पालक लेना है, सिर्फ इतना सा पालक लेना है। 8 से 10 पत्तियाँ पालक की लेनी है और आधे से कम चुकंदर का पीस लेना है। आपने छोटे छोटे पीस कर लेना है। एक तरह का हम ग्रीन सैलेड बनाएंगे। पालक को भी आपने बहुत अच्छे से धो लेना है, गर्म पानी में, नमक के पानी में इसको धो लें और जैसे हल्की सी एक भाप लगा ले। इसको कच्चा नहीं खाना है, हल्का सा भाप लगा ले। इसमें आप डालें काले चने, थोड़ा सा आपने चुकंदर लेना है, थोड़ा सा खीरा लेना है, पनीर डालना चाहें आप पनीर डाल सकते हैं, इसमें टमाटर या नींबू डालना है। इसमें पालक है यानी कि आयरन है, तो इसमें विटामिन C आपको डालना पड़ेगा, उसके लिए टमाटर या फिर आप नींबू डाल सकते हैं। सारा दिन में अगर आप इस सैलेड को खाते हो तो आपके चेहरे का ग्लो भी बढ़ेगा, आपकी झाइयाँ भी जाएंगी। विटामिन B12 की कमी को ये पूरा करता है। ये पूरा एक प्रोटीन रिच, आयरन रिच, एंटीऑक्सीडेंट रिच आपका पूरा ये एक ऐसा मील हो जाएगा जिसमें सारी चीज़ें हैं आपकी बॉडी के लिए और आपकी स्किन के लिए जो ज़रूरी है। रागी की रोटी खाओ, रागी की रोटी विटामिन B12 से भरपूर होती है। सबसे अच्छा सोर्स फर्मेंटेड राइस, यानी कि आपने क्या करना है, रात को 4 चम्मच चावल लेना है और उसे 4 चम्मच दही में फर्मेंटेड करके रख देना है। यानी कि चावल और दही को इक्वल क्वांटिटी में मिला करके रात भर के लिए रख देना है। सुबह आपने इसे नाश्ते में खाना है। इससे आपके विटामिन B12 की भी कमी पूरी होगी और आपका गट हेल्थ भी अच्छा होगा। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फर्मेंटेड फूड खाना विटामिन B12 के लिए। आप दही खाओ, पनीर खाओ, जितनी भी आप डेयरी प्रोडक्ट्स खाओगे ना, ये आपके विटामिन B12 की कमी को पूरा करेंगे। विटामिन B12 की कमी को पूरा करने के लिए आप कौन कौन से फ्रूट्स खा सकते हो? आप अमरूद खा सकते हो, नारियल का एक टुकड़ा खा सकते हो। जैसा कि मैं हमेशा हर चीज़ में बताती आ रही हूँ कि नारियल का एक टुकड़ा खाने से आप जितनी भी चीज़ें खा रहे हो उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ा देते हो और विटामिन B12 की कमी को भी पूरा करता है एक छोटा सा नारियल का टुकड़ा। और अमरूद बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है हर चीज़ के लिए। विटामिन C भी होता है और ये विटामिन B12 की कमी को भी पूरा करता है। इसमें विटामिन C इतना अच्छा होता है कि किसी भी फल में इतना नहीं होता है जितना कि अमरूद में होता है। संतरे खाओ, संतरे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, खट्टा फल खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खट्टे फल खाओ, कीवी खाओ और अनुलोम विलोम ज़रूर करो। अगर आप अपने अंदर एब्जॉर्प्शन के बढ़ाना चाहते हो, आप सारी चीज़ें खा रहे हो, विटामिन B12 भी खा रहे हो, लेकिन उसका भी एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। और एक्सरसाइज में आपने अनुलोम विलोम जरूर करना है। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, अनुलोम विलोम करना शुरू कर दो, आपकी बॉडी ठीक से काम करने लगेगी, हीलिंग मोड पर आएगी। और अपने माइंड को थोड़ा सा काम रखें, गुस्सा ना करें, क्योंकि गुस्सा बहुत बुरी चीज़ है, स्किन का भी दुश्मन है, आपकी बॉडी का भी दुश्मन है। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ ये सारी चीज़ें आपकी समझ में आई होंगी और आप ऐसा ही करोगे, क्योंकि बहुत बड़ी वजह है कि अगर आपकी झाइयाँ ठीक नहीं हो रही है तो विटामिन B12 की कमी या फिर विटामिन D3 की कमी है, जो अक्सर कर देखा जाता है और इसके बारे में हम कभी सोचते नहीं हैं। तो एक बार करके देखो, मैंने कोई आपको सप्लीमेंट नहीं बताया, घर के खाने से ही आप इन सारी चीज़ों को पूरा कर सकते हो और अपनी डाइट को अच्छा करो। जैसा कि मैं बताती रहती हूँ, तो आपकी पिगमेंटेशन बहुत जल्दी ठीक होगी। हर चीज़ पर काम करो, जैसे मैंने करा, एक सिस्टम से काम करा कि गट हेल्थ को अच्छा करा है, अपने माइंड को बहुत ज़्यादा शांत करा है, ओवर थिंकिंग बिल्कुल बंद कर दी है, नींद बहुत अच्छी लेना शुरू कर दी है। जैसा बताती जा रही हूँ करते चलो, आपकी झाइयाँ बहुत जल्दी ठीक होंगी। चलिए, वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलती हूँ एक नई वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए और दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय।